नमस्कार। माउंटेन मैन की कहानी तो आपने सुनी होगी। वही माउंटेन मैन बिहार वाले जिन्होंने छेनी हथौड़ी की मदद से पहाड़ को खोद दिया और एक सड़क बना दी। आज मैं माउंटेन मैन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो एक जंगल पुरुष के बारे में है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये जंगल पुरुष कौन है? जंगल पुरुष प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के चेयरपर्सन है आर श्रीनिवास। आर श्रीनिवास ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क से सटे हुए बांधवगढ़ के जंगल में एक नजीर पेश की है। बांधवगढ़ का जंगल है वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का जिला है उमरिया और गांव है गंजराहा। वहां पर प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन काम कर रही है। ये प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन क्या काम कर रहा है और इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, और भारत में जो लेंटाना जंगलों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। 40% से ज्यादा हिस्से में लेंटाना घास उगाई है और ये एक जहरीली घास है जो जंगल को धीरे धीरे खत्म कर रही है। उसको लेकर क्या मिशन है प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन का, क्या विजन है, तो चलिए जानते हैं आर श्रीनिवास से। हम ये देख रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो टेम्परेचर्स का मौसम बदल रही है, काफ़ी अनसीजनल सब कुछ हो रही है और पानी का काफ़ी दिक्कत होगा करके हमारा ये सोच था। एंड अगर पानी का दिक्कत होगा रिमोट एरिया में ज़्यादा ही होगा और उसके ऊपर ये जंगली जानवर का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आदमी लोगों का कुछ तो देखभाल करेंगे बट लेकिन जंगली जानवर का नहीं होगा। यही उद्देश्य से हम इधर आए थे कि जंगली जानवर का कुछ सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उनको पानी का दिक्कत वो सब नहीं हो। जी, ऐसा कोई भी मिशन स्टार्ट होता है तो उसके पीछे एक आइडिया होता है, किक होता है कि उस वक्त शुरू करने के पीछे का कोई पॉइंट या खास वजह है। बिकॉज इसी के बारे में मैं बहुत साल से सोच रहा था, बहुत लोगों को सुनाता था। ये ऐसा कुछ सपना था, ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं इधर आने का तैयारी सडन डिसीजन, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हम नेचर क्लब चलाते थे, एक ट्रस्ट चलाते थे ऑन एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। सो बेसिकली सो आई वांटेड टू डू थिंग्स माई सेल्फ। तो इसलिए मैं 55 साल में सोचा कि दैट अगर ज़्यादा ही उम्र चला गया तो आप काम नहीं कर सकते एंड यू हैव टू हैव मिनिमम मनी आल्सो टू डू स्टार्ट एनीथिंग। तो इन दोनों का बैलेंस था। पीछे मध्य प्रदेश का एक रिमोट एरिया जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, ये जगह चूज करने का यहाँ आने का कैसा जर्नी रहा? हमको हमारा ये सोचता कि वेयर टू सपोर्ट टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड ऑल वेराइटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। एंड उसके लिए पहला चॉइस था कर्नाटका। देखो आंध्रा से मैं आता हूँ बट आंध्रा में ज़्यादा वाइल्ड लाइफ बचा नहीं है। कर्नाटका में काफ़ी एलिफेंट और एनिमल्स का, आई मीन ह्यूमन बीइंग्स का काफ़ी कन्फ्लिक्ट है। तो हमने सोचा कि कर्नाटका में शुरू करें। बट कर्नाटका में मैंने लगातार 3 साल जाता रहा ज़मीन खरीदने के चक्कर में। बट कर्नाटका में ये प्रॉब्लम है कि आप अगर लोकल फार्मर नहीं है तो ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो इलीगली लोग बेचते हैं, बेचने वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं, खरीदने वाला फंस जाता है। और दूसरा ये फिर भी इसके बावजूद भी एक एरिया देखा था बट उधर लास्ट मिनट में हुआ नहीं है। और तीसरा और एक प्रॉब्लम है कि कर्नाटक में मैन पावर अवेलेबिलिटी का सीवियर शॉर्टेज है। तो मैन पावर के बिना आप तो काम नहीं कर सकते हैं। तो और ऐसा ही सर्कमस्टेंसेस था, इसलिए हम इधर आए। हम इधर माने आई एक्चुअली वर्कड इन कैमूर
which is around 60 kilometers from here, as my first job, ACC Kaimur. एंड उसके बाद मेरा काफ़ी दोस्त लोग हो गए हैं, अरविंद पाठक और विवेक चावला. Both of them are worked in Kaimur and they are from the cement background, and both of them are on the board of PPF. So we all used to, stay close by in Nigeria, and we used to spend our weekends together. So they said that why don't you go to Madhya Pradesh so that we can all support. So that's how I came to Bandhavgarh. Bandhavgarh is the most famous place of all, where there are tigers, elephants, everything. So I came to Bandhavgarh and started searching for lands, and that's how I landed up here. सर, आप सोशल इनिशिएटिव चलाते हैं जैसे, तो इसके पीछे क्या मकसद है? लोगों को कैसे आपका जो पीपीएफ फाउंडेशन ये हेल्प करता है? इसके पीछे सोच, एज ए सेड, बहुत साल से सोच था कि लोगों में, वेदर इट इज ये चूल्हा जो है वो, उससे जो पोल्यूशन आता है, लॉरी, एक जमाने पे लॉरी इतना पोल्यूट करते थे, ये लॉरी का धुआं से भी ज्यादा होता है. एंड मैंने पर्सनली देखा कि विलेजेस में मेंटल डेवलपमेंट लोअर रहता है कंपेयर टू सिटीज, because the villages use those chulhas, conventional chulhas, and that too उनका वेंटिलेशन नहीं रहता. तो हमने एक सर्वे भी करवाया था, इधर निकल के आया 20 औरत में 19 women complained of backache for bringing the logs. Then everyone complained of nausea, headaches, okay, and lung problems. तो ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर है. एंड इंडिया में 60% ऑफ पीपल स्टिल यूज बायोमास. तो ये कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं औरत लोगों को? बिकॉज एलपीजी प्राइसेस जब ज़्यादा हो गए हैं, तो एंड 1200 रुपया सिलेंडर तक हो गया है, एक फैमिली को एक सिलेंडर लगता है पर मंथ. तो इट इज लाइक 6 days wages, तो विच दे कैनॉट एफोर्ड. ओके, नाउ सरकार ने वापस 940 किया, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट गिविंग 200 रुपीज सब्सिडी, बट स्टिल दीज आर नॉट वायबल फॉर पीपल. औरत लोगों का जिंदगी में क्या सुधार ला सकता है मिनिमम, यही सोच के ये पंखा डोनेट किया गया है. क्योंकि ये पंखे से कम उनको तो जो फ्लेम को ठीक रखने के लिए उनको बहुत नजदीक जाके फूकना पड़ता है बार बार. ओके, एंड ये फूकने के लिए उन लोगों को बहुत फ्लेम का भी नजदीक जाते हैं, धुआं के नजदीक जाना पड़ता है बार बार. तो ये कम से कम ये जो पंखा है, जिन लोगों को दिया, उनमें कम से कम कुछ हेल्प करेगी. जी, तो सर, आपका जो मिशन शुरू हुए 2 साल हुए हैं, 2 साल की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप पहले स्टेप से लेकर अब तक की जर्नी का आप हिस्सा रहे. ये जर्नी ये मेरा अकेला नहीं है, तो मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं काफी क्लोजली, उनका भी जर्नी है. तो जब मैंने इधर आया था ना, मैंने सोच सका, और उस टाइम पे तो ये वेदर भी मेरे को सूट नहीं कर रहा था. काफी ठंडी रहती थी, नहीं तो काफी गर्मी रहती थी. ये दोनों मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था. तो मेरे से ज्यादा मेरा साथी लोगों ने काफी ज्यादा काम किया. तो मैं इसका श्रेय देता हूँ अभिषेक जी, जिन्होंने बिलीव करके मेरे पास रहा 2 साल. देन जो साइट डायरेक्टर था, देन गर्भित जी चीफ आर्किटेक्ट था, उन्होंने ये सब जो घर जो आप सबको अच्छा लगता है उन्होंने बनवाया, नेचुरल हाउसेस. देन धनपत जी हैं, जो पहले दिन से उनके साथ उन्होंने काफ़ी काम किया और काम करवाते हैं, और जो भी इमरजेंसी जो भी चाहिए तो वही करते हैं. देन रवेन है, जिसका टैलेंट काफ़ी हाई है, और उसका उन्होंने काफ़ी योगदान है उनका हर एक घर बनवाने में. तो और बाकी लोग भी हैं जिन्होंने काफ़ी, लालू जी भी हैं. लालू जी भी पहले दिन से हमारे साथ काम कर रहे थे, किचन संभाल रहे थे.
तो और बाकी बहुत लोग हैं जो उनका मैं आभारी हूँ, और सबसे ज़्यादा भगवान का आभारी हूँ कि भगवान ने अभी तक लेके आए। ये सब लोग 2 साल उनका ज़िंदगी देना, ओके। कुछ और मैं भूल गया बोलना, अभिषेक गुप्ता जी जिन्होंने एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग सेटअप किया, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सबको भेजना जो काम है वो भगवान ने किया, और ये टेम्पो सस्टेन करने का, और मैं सबका आभारी हूँ। सर, आपको एक बंजर जमीन के साथ, लेंटाना वाली जमीन के साथ आपकी शुरुआत हुई, उसके बाद जो ट्रीज जिस तरह से ग्रोथ हुआ है, जंगल में डेवलप हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स आया, यहाँ से आपको फ्यूचर कैसा दिखता है? मैं यही फ्यूचर देख रहा हूँ कि जमीन तो लिमिटेड रहेगी हमेशा, ओके। हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा मकसद ये रहेगा कि जितना तक स्प्रेड हो हमारा मैसेज, वो स्प्रेड करना चाहिए, ओके। और दूसरे तरफ हमारा एक बड़ी कंसर्न है कि जानवर का नस्ल बदले, ओके। और फार्मर्स को अच्छा मेथड यूज करें, अच्छा सीड लें, ओके। तो ये मैसेज जो स्प्रेड करने का, तो उसके लिए हमको काफ़ी काम करना पड़ेगा, जिसके लिए यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा हमको, ताकि लोग, इधर के लोग जुड़े रहें, जंगल भी बचाएं और प्लास्टिक की यूज़ कम करें, खुद नशे में मत जाएं, ओके। ये सब औरत लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं, ये सब हमारा मकसद है। उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, कि सोशल मीडिया में कैसे एक्टिव रहें। तो सर, आप कोई ऐसा कोई खास मोमेंट, यादगार मोमेंट यहाँ का अगर आपको शेयर करना चाहें, जो आपको देख रहे हैं, आपके मिशन से जुड़ना चाहते हैं? यादगार मोमेंट, बहुत सारे यादगार मोमेंट्स हैं। तो इतना बड़ा जो हुआ है उसके पीछे कितना बार हमको धक्का खाना पड़ा होगा, और वो सब याद तो रहता है, तो बट लेकिन सुनहरा दिन भी याद रहता है कि इतना लोग आते हैं, इतने अप्रिशिएट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सर, आपका 2 साल का एकदम नई जगह पर आप आए थे, इसको एक्सप्लोर आपने पहले नहीं किया था। जब आप आए, कभी किसी दिन ऐसा फील आया कि यार बहुत मुश्किल है, अब नहीं हो पाएगा, या ऐसा लगा कि हमने सोचा वैसा नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, भागना ऑप्शन ही नहीं था, करो या मरो। ये सपना जो है कंटिन्यूस चालू रहते हैं, इट्स इवॉल्विंग। अगर किधर ही गिर गया तो हम उसको सुधारने की ट्राई करते हैं, नहीं तो थोड़ा साइड रास्ता पकड़ लेते हैं और कुछ रास्ते पकड़ लेते हैं। जो रास्ता चल रहा है जो एग्जैक्टली सेट नहीं है, तो मैंने जब इधर आया था जो सोचा था कि कुछ बम्बू का घर बना है, मालूम पड़ा कि बम्बू का घर इतना हॉट ड्राई क्लाइमेट में चलता ही नहीं है। तो हमारा आर्किटेक्ट सबने मिलके बोला कि मिट्टी और बम्बू का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो इसमें भी काफी अनसर्टेनिटीज थे। ऐसे लोग कोई बिलीव नहीं करता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। सेकेंड हैंड फर्नीचर लेके, सेकेंड हैंड डोर्स विंडोज लेके घर डिजाइन करना, वो भी अपने में चैलेंज था। सो बेसिकली हर चीज इवॉल्व होती है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट सपना करके कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो ये जर्नी को एंजॉय करते हैं, आगे जो होगा भगवान की इच्छा है, हमारे हाथ में क्या है। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो कहानी आपको पसंद आई है। प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के चेयरपर्सन आर श्रीनिवास किस तरह से जंगल पुरुष के तौर पर अपना एक काम आगे बढ़ा रहे हैं, और भारत के जंगलों के लिए किस तरह से बेहतरी से काम किया जा सकता है, और जंगलों को बचाकर वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से शुरू की जाती है, इसका एक सक्सेसफुल मॉडल उन्होंने पेश किया है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।